मैंने यहाँ पे लिया है सिंपल पानी और इसमें मैंने ऑरेंज कलर थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, ताकि पहले ये मसाला बनाने और लगाने से पहले ये मैं ब्रश की मदद से यहाँ पे चिकन पे लगाऊंगी, ताकि बाद में इसका कलर जो है वो थोड़ा अच्छा आए। यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच खाने वाले दही के। कोशिश करें कि दही में पानी बिल्कुल ना हो, खुश्क रहे तो वो अच्छा रहता है। और यहाँ पे कुछ मसाले हैं। मसाले जैसे आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे खुश्क धनिया तकरीबन 1 चम्मच लिया है, और ये भी कुटा हुआ है, और ज़ीरा भी कुटा हुआ है, ये भी 1 चम्मच है चाय का। ये दोनों चाय के 1 चम्मच है, एक चम्मच है। और यहाँ पे आधा चाय का चम्मच मैंने लिया है चाट मसाला, और इसी तरह एक बड़ा सा मैंने चाय वाला चम्मच लहसुन का लिया है, जिसको मैंने फ्रेश पीस लिया है। पापरिका पाउडर भी चाहिए होगा हमें, ये इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है, रेड रेड सा। ये मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच। हल्दी भी मैंने आधा चाय का चम्मच लिए। हल्दी भी अच्छी होती है सेहत के लिए, तो यूज़ करना चाहिए। नमक आप लीजिए अपने हिसाब से। मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच। और यहाँ पे रेड चिली है, जैसे चिली फ्लेक्स होते हैं ना, तकरीबन ये वैसे ही है, लेकिन ये ज़्यादा तेज़ नहीं होते, तो मैं ये इसलिए यूज़ कर रही हूँ। ये भी मैंने लिया है तकरीबन आधा चाय का चम्मच। ओके, फिर जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच। आपको कितनी खटास पसंद है आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन मैं डालूँगी यहाँ पे 1 चाय का चम्मच सिरका और 1 ही चाय का चम्मच सोया सॉस। हो सकता है सोया सॉस में थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर लूँ। तो चलते हैं, बनाते हैं फिर। तो जी ये रही इनकी लुक। मैंने थोड़ा सा ब्रश की मदद से इस पे वो पानी, कलर वाला पानी फेर दिया है, तो ऐसे लग रहे हैं अब। और यहाँ पे योगर्ट दही में मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें सोया सॉस। मैं डालूँगी 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा। मैंने आप लोग को कहा था कि चाय का 1 चम्मच मैं डालूँगी, लेकिन मैं जो खाने वाला चम्मच होता है वही डाल रही हूँ। और सिर्फ 1 चम्मच या फिर 1 चम्मच से भी थोड़ा सा कम वाइट विनेगर सिरका। और मैं अब मिक्स करूँगी। ओह माय गॉड, तो जी मसाले मिक्स हो गए हैं, और अब मैं एक जो लेग्स है चिकन का ये उठा के इस पे लगाऊंगी, लेकिन ये मैं लगाऊंगी हाथों की मदद से। अच्छे से मसाज करके, ताकि जो खट लगे हुए हैं इनमें, इनके अंदर भी चला जाए और टेस्ट अच्छा है। तो मैं ये सारा लगा के आपको दिखाती हूँ। पे मसाला मैंने दे दिया है अच्छे से मसाज कर के, और अब मैं थोड़ी देर के लिए इनको रखूँगी। मेरे पास आज टाइम इतना है नहीं, तो हो सकता है मैं 15 मिनट के लिए ही रखूँ और बाहर ही रखूँगी। वैसे भी काफ़ी ठंड है, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं स्टीमिंग पे इसको मैं फ्राई नहीं करूँगी, स्टीमिंग पे पकाऊँगी। और ईच साइड को मैं दूँगी 30 से 35 मिनट्स, ताकि ये अच्छे से ड्राई सा बने ना। जैसे मुझे वो जूसी सा नहीं पसंद। तो बस मैं जब बनाऊँगी और स्टीम दूँगी तो आपको दिखाती हूँ। पे यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया है जो काफ़ी खुला सा है, और इसी में मैं ये चिकन डालूँगी। चिकन के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं 2 घंटे या 3 घंटे देती, तो मेरे ख़्याल में बमुश्किल 15 मिनट ही मैंने दिए हैं, और ये तीनों आ जाएंगे इसमें। मैं सेट करती हूँ इनको। और आंच मैं हल्की रखूँगी। पहले तो ये कि पतीला मैंने गरम कर दिया था, इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, और अब इसमें मैंने चिकन भी डाल दिया है। चूल्हा मैंने जैसे मीडियम है अभी, तो थोड़ी देर के बाद मैं इसको बिल्कुल हल्का करूँगी और इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 30-40 मिनट्स के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चावल राइस कुकर में।
बिल्कुल वाइट राइस कुकर में मैं बना रही हूँ बटर वाले चावल। बिल्कुल सिंपल, कोई कुछ भी नहीं। मैंने बस एक चिकन क्यूब इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा ज़ीरा और बटर। जब इसको उबाल आ जाएगा तो पानी में मैंने चावल डाल दिए हैं, वो भी जैसे कच्चे बासमती वाले 2 कप। तो वो मैं इसमें फिर डाल दूँगी और साथ में मैं बनाऊँगी कोरियन कुकम्बर सैलेड। तो ब्यूटीफुल पीपल, यहाँ पे मैं बना रही हूँ लंच में कोरियन सैलेड भी बना रही हूँ और उधर मेरा बेटा उठ गया है। इसके लिए चाहिए हमें खीरा और ये प्याज, ये फ्रेश प्याज चाहिए और फ्रेश लहसुन। सॉस मैंने इसका बना दिया है। इसमें मैंने सोया सॉस तकरीबन खाने के 2 चम्मच, खाने का 1 चम्मच मैंने इसमें तिल का तेल और थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी चीनी, ये सब कुछ डाल के तो मैंने मिक्स कर दिया है। और अब सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें लहसुन, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और उसके बाद बाकी चीज़ें डाल के मिक्स करके मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। फिर ये फाइनल लुक सैलेड की। सॉरी, एक चीज़ जो मेन चीज़ है वो मैं बताना भूल गई, इसमें मैंने रेड चिली डाली है, जो फ्लेक्स होते हैं। अपने देसी नहीं डाले क्योंकि वो तेज़ होते हैं और नॉर्मली इसमें कोरियन ही डालते हैं चिली फ्लेक्स, वो थोड़े ज़्यादा रेड होते हैं तो कलर ज़्यादा अच्छा आता है उसे। मेरे पास टर्किश है चिली फ्लेक्स, वो ज़्यादा तेज़ नहीं है तो मैंने वो ही डाल दिए इसमें। और बाद में थोड़ा सा आखिर में मैंने तेल भी डाल दिए। तो देखती हूँ, मैं आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पे चिकन को देखते हैं। ये देखिए, अब टाइम आ गया है साइड चेंज करने का, तो मैं करती हूँ साइड चेंज। और फिर तकरीबन आधा घंटा हो गया है इसको, आधा घंटा और छोड़ते हैं। और जो पानी, काफ़ी पानी इसने छोड़ा है क्योंकि स्टीमिंग में पानी छोड़ता है ना चिकन, तो उसमें ये खुद ब खुद ये फिर गलता भी जाता है। तो फिर आखिर में मैं ढक्कन के बगैर पकाऊंगी। और यहाँ पे मेरे राइस भी रेडी है, बिल्कुल सिंपल वाइट बटर वाले राइस। ये देखिए जी, ये तकरीबन हो गया है और थोड़ा थोड़ा पानी अभी इसमें है, तो ये अच्छे से खुश्क हो जाएगा पहले इसका पानी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक इसकी कि कैसे लग रहा है। वैसे लग तो अच्छा ही रहा है, टेस्ट में भी अच्छा है। तो जी, ये रहा फाइनल लुक चिकन रोस्ट का। बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, अंदर से बहुत अच्छे से नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है। और आपको नज़र आ रहा होगा कि अच्छे से गल भी गया है। जैसे मीट यहाँ देखिए हड्डियों से अलग हो गया है। तो वैसे मैंने बनाना आज कुछ और ही था, मैक्सिकन चिकन मैंने बनाना था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, पाकिस्तानी टाइप का बनाते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल का। तो हम करते हैं इंजॉय और आपसे मिलती हूँ मैं बाद में।